कल्पना कीजिए, यदि आज आप केवल एक ऐसा दान कर दें जिसके पुण्य से आपकी 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाए, तो क्या आप उसे करना नहीं चाहेंगे? कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अकेले नहीं भोगता। उसके शुभ और अशुभ कर्मों का प्रभाव उसकी आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचता है। लेकिन क्या वास्तव में कोई ऐसा दान है जो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर सके? इसी रहस्य को जानने के लिए एक दिन मिथिला के महान धर्मात्मा राजा जनक महर्षि अष्टावक्र के चरणों में पहुंचे। उनके मन में वर्षों से एक प्रश्न जल रहा था। राजा जनक ने विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, शास्त्रों में अनेक प्रकार के दानों का वर्णन मिलता है, परंतु कृपा करके बताइए, ऐसा कौन सा दान है जिसके प्रभाव से मनुष्य की 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है? क्या सचमुच ऐसा कोई दान है या यह केवल एक कथा है? महर्षि अष्टावक्र ने अपनी दिव्य दृष्टि राजा जनक पर डाली और मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, आज तुमने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में समझ ले तो उसका जीवन ही नहीं, उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों का भाग्य भी बदल सकता है। लेकिन इस रहस्य को सुनने से पहले तुम्हें एक सत्य घटना जाननी होगी जिसने देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया था। यह सुनते ही राजा जनक की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। वे एकटक महर्षि अष्टावक्र की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि आज उन्हें ऐसा ज्ञान मिलने वाला है जो संसार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। आश्रम में ऐसी शांति छा गई कि मानो स्वयं प्रकृति भी उस दिव्य रहस्य को सुनने के लिए ठहर गई हो। फिर महर्षि बोले, राजन, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक निर्धन किसान रहता था। उसके पास न धन था, न वैभव, न बड़ी भूमि। उसके परिवार का गुजारा दिन भर की मेहनत से होता था। फिर भी उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और सभी प्राणियों के प्रति करुणा थी। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न का एक एक दाना भी दुर्लभ हो गया। धर्मदास के घर में भी केवल एक मुट्ठी गेहूं बचा था। उसकी पत्नी ने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, यही अंतिम अन्न है। यदि आज इसे खा लिया तो हम एक दिन और जीवित रहेंगे, लेकिन यदि इसे भी दे दिया तो बच्चों का क्या होगा? धर्मदास उत्तर सोच ही रहा था कि तभी उसके द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी आए। उनके चेहरे पर भूख की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, वत्स, 3 दिनों से मुझे अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। यदि संभव हो तो कुछ भोजन दे दो। धर्मदास के सामने एक कठिन परीक्षा खड़ी थी। एक ओर उसका भूखा परिवार था, दूसरी ओर एक भूखा अतिथि। उसने आंखें बंद कर भगवान का स्मरण किया और कहा, प्रभु, यदि यह आपकी परीक्षा है तो मैं अपने स्वार्थ को नहीं चुनूंगा। उसने अपने घर का अंतिम अन्न उसी सन्यासी को अर्पित कर दिया। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने भी पति के निर्णय का विरोध नहीं किया। सन्यासी ने भोजन ग्रहण किया और मुस्कुराकर बोले, वत्स, आज तुमने केवल एक भूखे को भोजन नहीं कराया, बल्कि अपने हृदय की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण की है। इतना कहते ही वह वृद्ध सन्यासी दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठे। धर्मदास और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। वे कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान के दूत थे, जो मनुष्यों की करुणा की परीक्षा लेने आए थे। दूत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा यह दान धन का नहीं, त्याग का दान है। ऐसे दान का पुण्य केवल तुम्हें ही नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों तक उसका शुभ प्रभाव पहुंचता है। जहां निस्वार्थ त्याग होता है, वहां ईश्वर का अनुग्रह स्वयं उतर आता है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों बाद गांव में वर्षा हुई। खेत फिर से हरे भरे हो गए। धर्मदास का जीवन बदल गया, लेकिन उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखते हुए कहा, राजन, याद रखो, 7 पीढ़ियों का कल्याण सोने चांदी के दान से नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव, करुणा और धर्मपूर्वक किए गए दान से होता है। दान की महानता उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे त्याग और श्रद्धा में होती है। राजा जनक की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया
कि ईश्वर वस्तु नहीं, भाव देखते हैं। जिसने सच्चे मन से जरूरतमंद की सहायता की, उसने अपने जीवन को ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पुण्य का मार्ग खोल दिया। महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, यही सनातन धर्म का सार है राजन। जो अपने हिस्से का थोड़ा सा सुख त्याग कर किसी और के जीवन में आशा का दीप जलाता है, वही सच्चा दानी है। कहते हैं, उस दिन के बाद राजा जनक ने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि कोई भी भूखा न सोए, क्योंकि भूखे को भोजन कराना केवल सेवा नहीं, बल्कि ईश्वर की आराधना है। राजा जनक गहन चिंतन में डूब गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर दान किया हो, लेकिन उसके मन में अहंकार हो कि मैं सबसे बड़ा दानी हूं, तो क्या उसकी 7 पीढ़ियों को भी वही फल मिलेगा? महर्षि अष्टावक्र गंभीर होकर बोले, राजन, नहीं। जिस दान में अहंकार आ जाए, उसका पुण्य क्षीण होने लगता है। दान का उद्देश्य प्रसिद्धि नहीं, बल्कि करुणा होना चाहिए। जो दान केवल नाम, यश या दिखावे के लिए किया जाता है, उसका फल सीमित होता है। लेकिन जो दान बिना किसी अपेक्षा के केवल ईश्वर को समर्पित भाव से किया जाता है, वही महान फल देता है। राजा जनक ने फिर पूछा, गुरुदेव, यदि किसी के पास धन ही न हो, तो वह अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए पुण्य कैसे अर्जित करे? महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, संसार का सबसे बड़ा दान धन का नहीं, हृदय का होता है। फिर उन्होंने एक एक करके समझाया, यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, वह अन्नदान है। यदि किसी प्यासे को जल पिलाते हो, वह जीवन दान है। यदि किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, वह करुणा दान है। यदि किसी अज्ञानी को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाते हो, वह ज्ञान दान है। और यदि किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा जगा देते हो, तो वह सबसे दुर्लभ दान है। महर्षि आगे बोले, याद रखो, ईश्वर दान की मात्रा नहीं गिनते, वे दान के पीछे का भाव देखते हैं। एक निर्धन का प्रेम से दिया गया एक ग्रास भोजन कई बार किसी धनी के हजारों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक मूल्यवान होता है। इतने में आश्रम के बाहर एक वृद्ध भिक्षुक आया। वह अत्यंत कमजोर था और कई दिनों से भूखा प्रतीत होता था। राजा जनक तुरंत उठे, अपने हाथों से उसे भोजन कराया और विनम्रता से उसके चरण स्पर्श किए। महर्षि अष्टावक्र के मुख पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, राजन, आज तुमने केवल मेरा उपदेश नहीं सुना, बल्कि उसे अपने जीवन में उतार भी दिया। यही सच्चा धर्म है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह आचरण बन जाए। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज से मैं यह संकल्प लेता हूं कि मेरे राज्य में कोई भी असहाय, भूखा या निराश व्यक्ति बिना सहायता के नहीं रहेगा। यही मेरी ईश्वर सेवा होगी। महर्षि अष्टावक्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो मनुष्य अपनी कमाई का एक भाग धर्म, सेवा और जरूरतमंदों के कल्याण में लगाता है, उसके घर में केवल धन नहीं, बल्कि शांति, संतोष और ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है। यही वह मार्ग है जो मनुष्य के जीवन को पवित्र करता है और उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए शुभ संस्कारों की अमूल्य विरासत छोड़ जाता है। यह सुनकर राजा जनक का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और निश्चय किया कि वे अपने राज्य में दान, सेवा और धर्म की ऐसी परंपरा स्थापित करेंगे जो युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहे। कथा का संदेश, सच्चा दान वह है जो निस्वार्थ भाव, श्रद्धा और करुणा से किया जाए। ऐसा दान केवल किसी एक व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी अच्छे संस्कार और पुण्य का प्रकाश फैलाता है।